हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉड वाले सवालों को कैसे हल करते हैं। वो देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं। आज फिर से एक बार मॉड के सवाल आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो उनको सॉल्व करेंगे। ये छठा सवाल तो नॉर्मल है, लेकिन इससे आने वाले सवाल आपके मोड वाले सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले हम करा चुके हैं। ये 5.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का मैथ चल रहा था तो उसी में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो जो जहां जहां पर कर्व आपका डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असांतत्य है, उन पॉइंटों को ज्ञात करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं दे रखा कि 2 पर चेक करो, 3 पर चेक करो, नहीं, वो हमें अपनी ओर से मानना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवालों को बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करेंगे। और पूरा देखना, क्योंकि ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का आता है और डेफिनेटली आएगा 5 नंबर का, तो इसलिए इनको ढंग से कर लीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं यहां से। सॉल्यूशन आपका ये fx दे रखा है, ठीक है। 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, x लेस देन एंड इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले तो कर्व को पढ़ना सीखो, ग्राफ को पढ़ना सीखो, यानी कि इस फंक्शन को पढ़ना सीखो। फंक्शन क्या दे रखा है, यदि x का मान 2 से कम, और नीचे एक डैश लग रहा है तो इसका मतलब 2 के बराबर, या तो x का मान 2 के बराबर है तब भी हमको ये फंक्शन लेना है, और यदि x का मान 2 से कम है तब भी ये वाला लेना है। लेकिन यदि x का मान 2 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लेना। फंक्शन है 2, और दोनों को कैसे लेना ये आपको पता चल गया। अब हम मान के चल रहे हैं, देखिए हमको नहीं दे रखा कि अशांत बिंदु कौन कौन से हैं और किस पर ज्ञात करें, तो हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं। माना, यहां से लिख देंगे, माना k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है, ठीक है। और जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, किस प्रकार है भाई, ये भी सीख लो कि या तो के या तो 2 से कम है, या के 2 से अधिक है, या के 2 के बराबर है। इस तरीके से लिया गया है। ये हमने माना है कि k एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है कि या तो k 2 से कम है, या k 2 के ज्यादा है, या k 2 के बराबर। ऐसा हो सकता है भाई, ठीक। 3 ही कंडीशन बनती हैं, चलिएगा। तो पहली कंडीशन हम निकालते हैं सीधे सीधे ये कम वाली पर, ठीक है। कम वाली पर निकालेंगे तो पहली कंडीशन ले रहे हैं। पहली हमने स्टेप निकाला, या पहला पॉइंट हम बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे यदि, या ऐसे स्टार बना दो, ठीक है। यदि k 2 से कम है, तब की बात चल रही है। k का मान जब 2 से कम है तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की लिमिट निकाल लो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि 2 से कम है, ठीक है। सॉरी, हम k पर निकालेंगे, अब x की लिमिट निकालेंगे k पर, ठीक है। अब देखिएगा 2 से कम है, x का मान 2 से कम है। 2 से कम का मतलब k का मान 2 से कम है, और k ऐसा हो सकता है या तो 1 हो, 0 हो, माइनस का। भाई 2 से कम का मतलब क्या है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, -4। k का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब इस पर हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k fx। अब पहले फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन हमारे पास 2 हैं, 1 और 1, 2। अब 2 में से कौन सा फंक्शन चुने, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम k पर लिमिट निकाल रहे हैं और k का मान 2 से कम है, तो मतलब क्या है कि 2 से कम पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 2 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k, और ये फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 2x प्लस 3। ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन 2 से कम पर तो ये वाला है, और k का मान 2 से कम है, इस पर लिमिट निकालेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब जहां जहां पर x है वहां पर k रखेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी कितनी, 2k प्लस 3 ये आ जाएगी।
2k प्लस 3, ये लिमिट आ गई इसकी, ठीक है चलेगा। अब हम एक चीज और निकालेंगे, लिमिट निकालने के बाद में हम k पर वैल्यू भी निकालते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे f टेंस टू k। यदि मैं x की जगह पर k का मान रखूंगा और k कितना है, k 2 से कम है, तो k 2 से कम है तो 2 से कम पर तो फिर से यही फंक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख दूंगा, तो 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिट चूंकि लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल टू f k, ये दोनों चीज बराबर आ रही हैं, तो हम कह देंगे कि ये यहां पर फंक्शन कैसा है, संतत है। इसीलिए k लेस देन 2 पर f(x) संतत है। पहली चीज आपको समझ में आ गई कि यदि k का मान उन सभी मानों के लिए संतत है जहां पर k का मान 2 से कम है, अर्थात इस वाले फंक्शन में हम k का, हमको तो असांतत्य बिंदु निकालेंगे। जब फंक्शन असांतत्य हुआ ही नहीं तो आप बिंदु क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि जितने भी 2 से कम वैल्यू है, चाहे तो वो -1, -2, -3, चाहे 0, चाहे 1, उन पर सभी मानों पर ये जो फंक्शन है ये f(x) जो है संतत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब के दूसरी कंडीशन लेंगे हम, k का मान यदि 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेंगे। अब की बात दूसरी कंडीशन यहां से, यदि k इज ग्रेटर देन 2, बात वही आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा भाई। अब क्या हमने क्या मान लिया, k का मान यदि 2 से अधिक है, फिर से वही चीज निकालेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू k f(x). हम वही f(x) की लिमिट निकालेंगे k पर, लेकिन k को याद रखिएगा, अब की बार k का मान 2 से अधिक है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं मालूम। ठीक है, जब हमको चीजें नहीं मालूम होती हैं तो हम केवल एक चीज निकालते हैं, डायरेक्टली लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k। अब यहां पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जो इसका मतलब क्या है, k 2 से अधिक है भाई, x टेंस टू k और k का मान 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो फंक्शन लिया जाएगा ये, तो कितना है 2x - 3। तो भैया ये वैल्यू जहां जहां पर x है वहां पर लिमिट रख देंगे k, तो ये क्या हो जाएगा 2k - 3। ठीक है, इसी तरीके से अब हमको f की वैल्यू निकालनी है, f k की निकालनी है। किस कंडीशन में, जब k का मान 2 से अधिक है। तो भैया जब k का मान 2 से अधिक है उस कंडीशन में आपको निकालना है कि भैया कुछ भी रखो, तो k का मान 2 से अधिक है तो x की जगह पर 2 रखेंगे, तो मतलब क्या है, x की जगह पर k रखो और k का मान 2 से अधिक है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यही वाला लिया जाएगा। तो ये आपका 2x - 3 और x की जगह पर रख देंगे हम k, क्योंकि x की जगह पर k रख देंगे 2k - 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल टू f k, ये भी बराबर आ रहा है, इसलिए k इज ग्रेटर देन 2, यानी k के उन सभी मानों के लिए जो 2 से अधिक हैं उन पर f(x) संतत है। इस पर भी फंक्शन क्या आ गया, संतत आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कम पर ज्यादा पर इन पर फंक्शन संतत आ गया। अब तीसरी कंडीशन आ रही है x इक्वल टू 2, सॉरी k इक्वल टू 2, यदि k का मान 2 के एग्जैक्टली बराबर है। तीसरी कंडीशन हमने ली कि भैया यदि k इक्वल टू 2, तब की कंडीशन क्या हो जाएगी भाई। अब देखिएगा, अब की चीजें बदल जाएंगी, जब चीजें एग्जैक्टली बराबर आ जाती हैं तब हम निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब आपको 2 पर लिमिट निकालनी है, 2 पर बताना है कि फंक्शन संतत है या नहीं है। भाई 2 पर ज्ञात करना है कि फंक्शन संतत है या नहीं है। तो जब एग्जैक्टली वैल्यू आपको दे रखी होती है तो वहां पर हमको आवश्यकता पड़ती है LHL की और RHL की, LHL और RHL की आवश्यकता पड़ेगी। चलिएगा,
तो जब हमारा फंक्शन 2 पर निकालेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ेगी LHL की, फिर RHL की, फिर फंक्शन की वैल्यू की। ठीक है, LHL निकालेंगे। LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू k पर निकाल रहे हैं ना हम k, और k का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 है ना, k की वैल्यू 2 है तो हम सीधे सीधे निकालेंगे 2। अब क्या निकालेंगे हम, 2 लिख देंगे क्योंकि k का मान 2 है, हालांकि हमको k पर निकालना था। जब k की वैल्यू 2 है तो एग्जैक्टली हम 2 पर निकालेंगे 2, ठीक है, इंटू fx। अब देखिए LHL का मतलब क्या है, जब 2 पर निकालेंगे हम तो यहाँ पर निकालेंगे 2 पर नेगेटिव रख देंगे। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन यदि हल्का सा 2 से कम है तो क्या आएगा, यदि 2 से कम, 2 नेगेटिव प्लस ये बता रहा है कि फंक्शन यदि 2 से कम है तो कौन सा लिया जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन यदि 2 से कम है तो 2 से कम पर फंक्शन ये वाला है, कितना है, 2x प्लस 3, ये आ गया। और जहां पर x है वहां पर लिमिट रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कैसे हुआ समझ ले, x की जगह पर मैंने 2 रख दिया, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, ये तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL। LHL आपकी निकल आई, कितनी आ गई, LHL की वैल्यू आ गई 7। अब निकालेंगे हम RHL। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 2 पर ही निकाल रहे हैं ना हम, 2 पर, तो 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख देंगे fx। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन यदि 2 से बड़ा है, x यदि 2 से बड़ा है, x यदि 2 से बड़ा है तो फंक्शन लिया जाएगा ये। तो ये कितना है, लिमिट x टेंस टू 2, और ये कितना है 2x माइनस 3, इसको रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिएगा RHL की वैल्यू आ गई 1। अब यहीं से अब आपकी देखिए एक चीज और निकालनी पड़ती है, तीसरी, फंक्शन 2 पर, क्योंकि 2 पर निकाली हमने LHL और 2 पर ही निकाली RHL, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे 2 पर। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू, 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये ली जाएगी, क्योंकि x का मान यदि 2 के बराबर है, 2 से कम है, तो ये कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2x प्लस 3 है, 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर चूंकि आपको दिखाई दे रहा है LHL नॉट इक्वल टू RHL, बस यही चीज बराबर नहीं आ रही तो आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए हम कह देंगे x इजिकल टू, मतलब k की बात चल रही थी ना, k इजिकल टू 2 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है, तो मतलब ये है, इसका मतलब यही अशांत बिंदु कहलाएगा, इसलिए यही अशांत बिंदु कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर संतत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका देखिए, इस वाले फंक्शन में यदि हम इस फंक्शन की जांच करें कि ये किन किन बिंदुओं पर संतत होगा, तो इससे ये हमको पता चलती है कि यदि मैं 2 से कम पर देखूंगा तो ये फंक्शन संतत कहलाएगा, 2 से अधिक पर भी संतत आ रहा है, लेकिन जब 2 पर हम काउंट करेंगे इस वाले फंक्शन को तो ये असंतत आएगा। तो 2 इस वाले फंक्शन के लिए 2 आपका क्या है, अशांत बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अशांत है, डिसकंटिन्यूअस है, केवल 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। 2 से कम होगा तो भी संतत, 2 से ज्यादा होगा तो भी संतत कहलाएगा। ठीक है, तो ये है इसका। आई होप कि इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा सिंपल भाषा में आपको कहीं पर समझने में नहीं मिल सकता। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा, सवाल को टाल लो, जल्दी से एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीज आपको बताऊं। अब देखिएगा, अभी कराया था हमने 6ठा सवाल, अब करा रहे हैं आपको 8वां, तो ये 7वां सवाल कहाँ गया। 7वें सवाल को पहले आप 7वें सवाल को करेंगे बाद में, पहले करेंगे 8वें सवाल को, फिर करेंगे 9वें सवाल को, फिर आपको 7वां सवाल समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरह से। क्यों, क्योंकि ये दोनों सवाल 8 और 9 सवाल थोड़े इजी हैं। 8वां सवाल इजी का मतलब नहीं, 8वें सवाल में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके आगे की चीज 7वें सवाल में लग रही है, तो इसीलिए पहले इसको छोटी चीज को सीखो फिर बड़ी चीज को। तो कुल मिलाकर बात ये थोड़ा सा, मतलब 8वां सवाल जो करोगे उसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, इसलिए पहले 8वां सवाल समझो, तब आपको समझ में आएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए पहले हम 8वें सवाल को।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही चीज है, लेकिन अब की बार ये मॉड में दे रखा। और मॉड वाले के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, जिनको नहीं पता, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो वो एक बार फिर से सीख लो। मॉड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब ये है कि यदि मैं ये -2 पर मॉड लग रहा है और एक +2 पर मॉड लग रहा है, तो -2 के मॉड की वैल्यू भी 2 होगी और इसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो मतलब क्या समझे कि मॉड के अंदर यदि कोई चीज माइनस की है तो उसकी वैल्यू भी +2 आएगी, और यदि प्लस की है तो वो भी प्लस की आएगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का x भी हो सकता है और आपका ये प्लस का भी हो सकता है। सॉरी, मतलब ये है कि यदि आपका मॉड x बराबर आपका 2 दे रखा है, तो x बराबर आपका -2 भी हो सकता है या +2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का होगा, देखिएगा -2 = 2 +2 = 2। तो मतलब क्या है कि यदि मॉड कोई संख्या मॉड दे रखी है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर की संख्या माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। तो ऐसे जब सवालों में आपको मॉड दे रखा होता है तो ये हम मान के चलते हैं। मान के कैसे चलेंगे भैया, ये संख्या प्लस की कब होगी, जब x का मान 0 से ज्यादा होगा, तब तो ये प्लस की आएगी संख्या। और यदि मॉड का मान माइनस में कम आएगा, यानी कि ये x का मान माइनस का कब रहा होगा, जब आपका x का मान 0 से कम रहा होगा। तो ये अपनी ओर से कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन कैसे मानेंगे, ऐसे इस सवाल में देखिएगा, सिंपल सी बात है। आप ऐसे सवालों का सॉल्यूशन करोगे तो उसको पहले तोड़ोगे, इस सवाल को तोड़ोगे 2 भागों में। कैसे, देखिएगा, एग्जैक्टली x ≠ 2 पर ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहां पर देखिएगा इस मॉड को हटाऊंगा, एक बार माइनस लगा दूंगा, ठीक है, और एक बार यहां पर प्लस लगा दूंगा। मॉड को हटाऊंगा, जो भी चीज है उसके अंदर, जो भी चीज है, जैसे मॉड के अंदर यदि मैं कह रहा हूं -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके तोड़ दूंगा, एक बार माइनस का लगा दूंगा और एक बार प्लस का लगा दूंगा, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, जब 0 से कम है। ये कब की कंडीशन है, जब 0 से अधिक है। तो वही चीज में यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे माइनस का लगा दूंगा, माइनस लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि x का मान 0 से कम है, तब तो ये माइनस में रहा होगा x। और यदि x का मान 0 से अधिक रहा, x का मान यदि 0 से अधिक रहा होगा, तो ये वाली जो चीज है x मॉड के अंदर की जो x है वो प्लस की रही होगी। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली, ठीक है। और x = 0 पर ये फंक्शन 0 है, ठीक है। बस यही चीज पढ़ने का इसका तरीका है, ठीक है। अब इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। फंक्शन सिंपल सा हो गया कि -0 से कम है तो माइनस, 0 से अधिक है तो +1 और 0 के बराबर है तो 0। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसको आगे की चीज हमको क्या निकालना है, हमको निकालने थे इसके अशांत बिंदु। क्या निकालने थे हमको निकालने थे इसके अशांतत्य बिंदु। अशांतत्य बिंदु के लिए हम मानेंगे, माना k एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है, किस प्रकार है, k is less than 2 या k is greater than 2 या k is equal to 2। बात वही पुराने जैसा ही कॉन्सेप्ट करना है। अब पहली कंडीशन, यदि k लेस देन 2 है, तब k का मान यदि 2 से कम है, हमने k मान लिया, k अब सॉरी ये 0 दे रखा है, अब की बार हम 0 लेंगे। यदि या तो k का मान 0 से कम है, या k का मान 0 से अधिक है, या k का मान 0 के बराबर है। सवाल में देख के लेंगे हम, ये 0 दे रखा है तो हम 0 ही लेंगे, k का मान ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k। अब हम इसी पर निकालेंगे हम, k का मान यदि 0 दे रखा है तो 0 पर मान लेंगे। k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी चीज, तो वो 0 से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है। अब पहली कंडीशन वही लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k f। लो ये तो सीधे सीधे सिंपल खत्म, एक ही बार में देखिएगा कि हम k पर लिमिट निकाल रहे हैं और k का मान कैसा दे रखा है, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या, यहां से फंक्शन पढ़ो, 0 से कम पर तो -1 आ रहा है फंक्शन में, सीधी सीधी बात -1 आ गया, ठीक है। बस इसमें तो और इजी हो गया सवाल, ठीक है।
अब दूसरी चीज इसमें फंक्शन कि जब के पर निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू के पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना है ना संतत है या असंतत है। तो इसमें LHL और RHL क्यों नहीं निकाले? LHL और RHL तब निकालते हैं जब फंक्शन एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली किसी संख्या के बराबर हो, चाहे तो वो 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर। लेकिन जब तक बराबर नहीं है, छोटा या बड़े की बात चलती है, तब हम क्या निकालते हैं? केवल लिमिट निकालते हैं। और लिमिट निकल गई, अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि फंक्शन का मान एग्जैक्टली के है, और के का मतलब क्या कि 0 से कम, फिर से वही बात, 0 से कम, 0 से कम पर फिर से वही माइनस का 1। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि लिमिट x टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, इसलिए k इज लेस देन 2 पर एफ एक्स संतत है। यहां पर संतत हो गया, ठीक है। अब की बार फिर से दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन, यदि k इज ग्रेटर देन 2 है तब, यदि k का मान 2 से अधिक है। अब की बार ये वाली कंडीशन 2 नहीं 0, यार मैं बार बार दो पुराने वाले सवाल की लिख रहा हूं। यदि k का मान 0 से अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिमिट निकालो इस पर। लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। चलिए हम किस पर निकाल रहे हैं? k पर निकाल रहे हैं लिमिट, लेकिन k का मान 0 से अधिक है, और 0 से अधिक पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा। ये 1 आ गया। अब यहां पर मैं फिर से k निकालूंगा, k पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। k पर फंक्शन की वैल्यू, k का मान 0 से अधिक है तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये फिर से 1 लिया जाएगा। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए आपका ये जो फंक्शन है कैसे हो जाएगा? इसलिए ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? k इज ग्रेटर देन 2 पर एफ एक्स संतत है। काम खत्म, ये भी आपका संतत हो गया। अब तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन आती है x इज इक्वल टू 0। यदि k का मान 0 है तब, अब भाई कंडीशन आ गई, k का मान एग्जैक्टली 0 है। जब 0 है तो वही चीज LHL भी निकालनी पड़ेगी, RHL भी निकालनी पड़ेगी, तब की बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। पहले निकालो LHL, LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलेगी भाई? लिमिट, क्योंकि हम 0 पर निकाले, अभी एग्जैक्टली 0 के बराबर है, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। 0 पर निकालेंगे, लेकिन LHL का मतलब 0 से कुछ कम, 0 से लगभग कम। 0 से कम पर कौन सा फंक्शन है? 0 से कम पर -1। तो ये तो LHL तो आ गई -1। ऐसे अब निकालेंगे RHL। RHL का मतलब क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। 0 पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव ये दिखा रहा है कि RHL निकाल रहे हैं। 0 का मतलब ये है कि फंक्शन में हम RHL निकाल रहे हैं, तो मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। जब 0 से ज्यादा लेंगे तो क्या 0 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो फंक्शन 0 से ज्यादा पर पहुंच जाएगा, तो प्लस का 1 लिया जाएगा। तो भैया RHL की वैल्यू डायरेक्टली प्लस का 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फंक्शन की एग्जैक्टली 0 पर, फंक्शन यदि एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो 0 आएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है LHL नॉट इजिकल टू RHL। ये RHL के बराबर है ही नहीं, देखिए माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो LHL और RHL बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि x इजिकल टू 0 पर एफ एक्स संतत नहीं है, इस पर ये फंक्शन संतत नहीं है। तो यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा? अशांत बिंदु कहलाएगा। अतः x बराबर 0 एक अशांतत्य बिंदु है। बस ये लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल आपका हो चुका, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है ना लल्लन टॉप। चलिए अभी ऐसे ही इससे अगला वाला सवाल भी देखिए, मैं इसी में करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां सवाल बस थोड़ा सा अंतर डाला है, बस 9वें सवाल में क्या अंतर डाला है देखिए, यहीं से सीख जाओगे आप, बस थोड़ा सा। अब के x अपॉन ये x अपॉन मॉड x किया है, और यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है नहीं ये 0 ही है, 9 में भी ये 0 है, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल दी हैं। x इज लेस देन 0,
x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू पे लगाया है -1। ये है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए घबराना नहीं है, आपको क्या है, इसको मिटा लो बस, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं आ जाएंगी। देखिएगा चीजों को कैसे करेंगे हम। x का मान यदि 0 से कम है तो ये है। अब 0 से कम पर देखिए, चीजों को सीख लो। 0 से कम पर मतलब क्या है, 0 से कम, ये अपने आप ही बता रहा है 0 से कम। अब तो हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 0 से कम है तो ये मॉड कैसा लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये x अपॉन ये माइनस का x आ जाएगा, मतलब कि -1 आ जाएगा, x लेस देन 0। और बाकी का 0 से अधिक है और या 0 से अधिक या 0 के बराबर है तो -1 लिया जाएगा। चलिए ये आ गया। और अब देखिए जरा, चाहे तो वो 0 से कम हो या 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो, हर जगह -1 है। तो मतलब क्या है, अब तो इसका तो मतलब ये हो गया, हर जगह फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। हर जगह वैल्यू बराबर आ रही है, तो सवाल में ही बराबर आ गया। तो चलो बाकी थोड़ा सा हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल का मतलब थोड़ा सा सवाल को सवाल की तरह करना है। तो के एक पूर्णांक जो इस प्रकार है, 0 से कम, 0 से अधिक, 0 के बराबर, के से कम पर लगाएंगे लिमिट x के टू -1 और f के इज इक्वल टू -1। डायरेक्टली f के से कम पर संतत है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा ऐसे ही लिखोगे। फिर भी इस पर भी आप क्या कर दोगे, इस पर भी आप -1 कर दोगे, यहाँ पे भी -1 कर दोगे, ये भी संतत है। यहाँ पर -1 RHL निकालोगे, ये भी -1 होगा। RHL का मतलब 0 से अधिक, 0 से अधिक पर भी -1 है। 0 के जब 0 रख रहे हैं उस पर भी आपका -1 है। तो यहाँ पर आपका तीनों चीज बराबर आ जाएंगी। ठीक है, बराबर आ जाएंगे तो के बराबर पर ये संतत है, ये संतत है। तो इसमें तो कोई अशांत बिंदु बनेगा ही नहीं। समझ में आई बात नहीं है, ये समझ में आ गया। अब करेंगे हम 7वें सवाल को। अब 7वां सवाल करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। चलिए इस सवाल को देखिएगा, ये थोड़ा खतरनाक सा सवाल है। खतरनाक का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ये मैंने छोड़ा था। जब 8वां कर लिया, 9वां कर लिया, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, अब की बार इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं। अभी तक 2 फंक्शन वाले चले थे, 3 दे रखे हैं। इसमें 2 कंडीशन अलग अलग दे रखी है, -3 पर और +3 पर। तो ऐसा समझो कि इसमें 2 सवालों को जोड़ दिया गया है, बस इतना समझ लो। चलिए तो करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस तरीके से पहले तो हमको मोड तोड़ना है। मोड तोड़ने का मतलब क्या है, ये देखिएगा, हमने क्या बताया था, यदि x का मान 0 से कम है तो माइनस का लिया जाएगा। चीजों को सीख लेना, 0 से कम है तो माइनस का लिया जाएगा। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे माइनस का x प्लस का 3, 0 से कम, 0 से कम, ये तो ऑलरेडी -3 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, ये -3 के बराबर है या माइनस से कम रहेगा तो ये माइनस का लिया जाएगा, मोड को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि -3 वो 0 से कम, पहले से ही 0 से कम संख्या दे रखी है, तो अब इसमें 0 से कम लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए इस सवाल को पहले इतना देखिए, इतना यहाँ तक देखिए, मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ ताकि, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 2 कंडीशन है। इतना आप देखोगे, ये आपका -3 के लिए है। ठीक है, चलिएगा, तो यदि मैं यहां से इसको मैं ऐसे घुमा के भी लिख सकता हूं, यदि x का मान -3 से बड़ा है तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए इसको ऐसे कर दूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब बात तो वही, चलो मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूं जैसा ये है। इसका मतलब ये है कि -3, ये जिधर का मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी है, बात वही है। देखिए -3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है, -3 इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन -3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम है। क्यों, इसका मतलब ये है कि x का मान -3 से बड़ा है। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इसका भी यही मतलब है कि x का मान -3 से बड़ा है, जिधर को मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी रहती है। तो मतलब जब हमने इसको ऐसा समझो कि ऐसे मिरर लगा देंगे तो इसी तरीके की कंडीशन बनेगी, बात तो वही है। ठीक है, इतना पढ़ दिया हमने। और इस पर जब x का मान, तो इसको मैं इस तरीके से ना लिखकर इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा।
यदि x का मान -3 से बड़ा है, ठीक है, या मैं चलो या करके भी लिख दे रहा हूं, या x इज ग्रेटर देन -3, बात तो वही है, या तो या ये, ठीक है। चलिए, तो x का मान यदि -3 से बड़ा है तब लिया जाएगा -2x, ठीक है। ये दो कंडीशन, तो यहां से यदि ये दोनों दे रखे होते तो यहां से सवाल आपका हो जाता आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज देखिएगा, अब x का मान, अब इसको पढ़िए, यहां से अलग भागिए, अब इसको पढ़ो। यदि x का मान -3 से छोटा है, x का मान यदि सॉरी 3, कैपिटल 3, तो 3 से छोटा है, तब आपका क्या लिया जाएगा, तब भी यही लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि -3 से तो बड़ा और 3 से छोटे तक ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, -3 से बड़ा और 3 से छोटे तक, ठीक है। तो मैंने ये दो सवाल की अलग कंडीशन बनाई है, नीचे की अलग बना रहा हूं ताकि इजी हो जाए, ठीक है। इसके अलग, और ये वाला आपको पता है 6x + 2, और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब आपका दो चीजों पर देखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजों पर कैसे, ऐसा समझो कि आपको एक सवाल ये दे रखा है, देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए, ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपको नहीं दे रखा, तो एक सवाल तो ये हो गया, और एक सवाल आपका ये हो गया, 3 पर दे रखा और एक सवाल दे रखा -3 पर, फिर ऐसे समझ लो दिमाग में आपको दो सवाल दे रखे हैं जो कि ज्वाइंट करके दे रखे हैं, बस। अब सवाल वही पुराने तरीके से होगा, तो मान लेंगे, माना कि एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है, किस प्रकार है भाई, अब देखिएगा, चारों कंडीशन लगाएंगे अब की बार, कैसे कि k का मान -3 से छोटा, या k का मान -3 से बड़ा, या k का मान -3 के बराबर, या k का मान +3 से छोटा, +3 से छोटा, +3 से छोटा, या k का मान +3 से बड़ा, या k का मान +3 के बराबर, ये चीज, ठीक है। और इन वाली कंडीशन को कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा चाहो तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, इस चीज को -3 से बड़ा, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहां पर दे रखा, k का मान -3 से बड़ा और इससे छोटा, सॉरी ये k का मान -3 से तो बड़ा और इससे 3 से छोटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया ताकि इसके अकॉर्डिंग, -3 से छोटा, -3 से बड़ा और -3 के बराबर, एक 3 पर 3 से छोटा, 3 से बड़ा, 3 के बराबर, ठीक है, -3 पर और 3 से, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि सवाल आसानी से हो जाए। चलिए भाई, अब करते हैं पहली कंडीशन, एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 पर चेक करना है, यानी दो तरीके से करना है। पहले एक एक करके चेक करेंगे। पहले यदि k का मान -3 से छोटा है, तब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k f(x), ठीक है, x टेंड्स टू k f(x), चलिएगा। अब k पर हम लिमिट निकाल रहे हैं और k का मान -3 से कम है, तो -3 से कम पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, -3 से कम पर ये वाला लिया जाएगा, क्या है आपका, ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू k, और ये वाला फंक्शन लिया जाएगा -x +3, ठीक है। तो यहाँ पर k रख देंगे तो -k +3 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर हम f k लगाएंगे, f k का मतलब क्या कि f की जगह x की जगह पर k रखेंगे और k का मान आपका -3 से कम है, तो कौन सा फंक्शन, यही लिया जाएगा, तो -k +3 हो जाएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इक्वल टू f k, इसलिए x यानी कि k इज लेस देन -3 पर f(x) संतत है, f(x) संतत है। ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा संतत क्यों हो रहा है, ठीक है। अब की बार दूसरी कंडीशन, k इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, पर क्या हो जाएगा,
यदि यदि लगा देना, यदि के का मान -3 से ग्रेटर देन है तब क्या होगा, वही काम करेंगे। लिमिट x टेंस टू x टेंस टू k एफ एक्स, ठीक है, के एफ एक्स। अब की बार -3 से अधिक है तो -3 से अधिक पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। लिमिट x टेंस टू k, ये वाला -2k, क्योंकि ये -3 से अधिक पर ये वाला फंक्शन है। चलिएगा अब यहाँ पर रखेंगे k रख देंगे, ये सॉरी x था x और x की जगह पर k रख देंगे, -2k आ जाएगा। ऐसे f k रखेंगे तो इस पर भी आपका -2k आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है k का मान -3 से कम है तो यही फंक्शन लिया जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, चूंकि लिमिट आपका एफ एक्स इजिकल टू एफ के हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर k इज ग्रेटर देन -3 पर एफ एक्स संतत है। चौथी कंडीशन आपकी तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि k इजिकल टू -3 है तब ये कंडीशन आ गई। अब आपको LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा, तब करोगे, ठीक है। तो पहले LHL निकालेंगे, क्योंकि LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू -3 पर निकालने, -3 ऊपर भी एक माइनस लगाएंगे। ऊपर देखिए नीचे का मतलब क्या है, नीचे का मतलब इस पर हम -3 पर तो चेक कर रहे हैं, ऊपर वाले माइनस का मतलब क्या है कि ये LHL है। तो LHL तो इसका मतलब -3 से कम फंक्शन, -3 से कम पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये रहा। तो ये कितना है, लिमिट x टेंस टू -3 और ये फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, -x प्लस का 3। तो इस पर माइनस का रखेंगे, -3 यहाँ पर रख लेंगे, ये +3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए माइनस और फिर से माइनस का यहाँ पर रखूंगा तो ये +3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं RHL निकालूंगा, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स। -3 पॉजिटिव का मतलब क्या, -3 पर चेक कर रहे हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव, इस वाले पॉजिटिव का मतलब RHL। तो RHL का मतलब -3 से कुछ अधिक फंक्शन, -3 से अधिक पर लिया जाएगा ये वाला फंक्शन, -2x। तो ये कितना है माइनस का, तो लिमिट x टेंस टू 3 और ये -2x, -2 और ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये -3 पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। -2 इंटू -3 करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्टली k पर। यदि k का एग्जैक्टली k पर निकालने, k का मतलब क्या है, 3 पर, -3 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, -3 पर भी -3 पर यही लिया जाएगा फंक्शन। चलिए यहाँ पर करते हैं, तो इस पर रखेंगे माइनस का, x की जगह पे -3 रखेंगे तो एक माइनस पहले से लगा हुआ, +3, ये +3 है, 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी 6 बराबर आ रहा है, तो आप लेंगे चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F इजिकल टू -3, इसलिए लिख देंगे x यानी k इजिकल टू -3 पर fx संतत है। यहाँ पर भी संतत है भाई, यहाँ पर भी आपका फंक्शन कैसा निकला है, संतत निकला है। इस खोपड़ी में याद रखिएगा, अभी तक कोई भी अशांतर बिंदु नहीं निकला है। तो यदि k का मान यदि हम इस प्रकार लिया है कि -3 +3, -3 से कम पर, -3 से ज्यादा और -3 के बराबर तक है, तब तक तो फंक्शन कैसा आ रहा है, आपका संतत आ रहा है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, यहां से चीज, ये वाली चीज कि -3 से x का मान बड़ा और +3 से छोटे तक की बात चल रही है अभी। -3 से बड़ा तो आपका 1, -3 से बड़ा तो आपका 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। लेकिन यहां तक की बात चल रही है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इस चीज को, कंडीशन को डालेंगे कि -3 तक की जो बात चल रही थी ना, ये बड़े की, ये वाली, तो उसको भी याद रखना। चलिए उस चीज को छोड़ो, कुल मिलाकर अभी इतना आ गया, आपके दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक, इसको मिटाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मैं चेंज कर दूंगा, मैं आगे की चीज जरा सोचूं, ठीक है। यहाँ से सब चीज को भूल जाओ मैंने क्या कही है,
अभी कंफ्यूजन हो जाती, वरना मैं कुछ बताने वाला था लेकिन उसको बाद में बता। अब हमको चेक करना है कि अब फिर से करेंगे, अब के प्लस के 3 की बात कर रहे हैं। तो यदि के का मान प्लस के 3 से कम है, यदि के का मान प्लस के 3 से कम है तो वही चीज ली जाएगी, पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, प्लस के 3 से कम है, प्लस के 3 से कम, प्लस के 3 से कम और -3 से अधिक पर फंक्शन लिया जाएगा। ये तो ये कंडीशन भी आप डाल सकते हो, प्लस के 3 से कम है ना, के का मान प्लस के 3 से कम और यहाँ पर -3 से अधिक, इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे ही पहली वाली कंडीशन में भी आप ये चीज तो थी ना, -3 से अधिक, तो ये भी लिख सकते हो। लेकिन छोड़ो मारा गोली, सीधे सीधे इस चीज को लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, प्लस का 3 कम। अब आपका जरा सीखो चीज को, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, इस चीज को तो भूल जाओ, इस चीज को तो आपको काउंट नहीं करना, इसको काउंटर करो कि प्लस के 3 से कम है, प्लस के 3 से कम, प्लस के 3 से कम पर माइनस का 2x लिया जाएगा, माइनस का 2x लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका के रख देंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। अब ऐसे ही फिर से के पर निकालेंगे, के का मतलब 3 से कम, 3 से कम पर फंक्शन निकालेंगे, माइनस का 2k आ जाएगा, तो माइनस का 2k। यहाँ पर भी आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, 3 से कम पर संतत आ जाएगा। अब के का मान यदि 3 से अधिक है, +3 की बात कर रहे हैं, 3 से अधिक चलिएगा, 3 से अधिक है, 3 से अधिक पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट, तो अब के की बात करेंगे तो कौन सा 3 से अधिक पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 3 से अधिक, 3 से अधिक है, 3 से अधिक है या 3 के बराबर है तो लिया जाएगा 6x + 2, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 6x + 2। इसकी जगह पर के रख देंगे तो ये आ जाएगा 6k + 2। अब f के की वैल्यू निकालेंगे, 3 से अधिक है, 3 से अधिक पर, तो यही 3 से अधिक पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, 6k + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी संतत, चलिए ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 3 से बड़े पर फंक्शन संतत। अब यहां से आगे की चीज तो अब है इंपोर्टेंट कि यदि के का मान +3 के बराबर है, के का मान यदि +3 के बराबर है तब, तो यहाँ पर निकालेंगे हम, इस चीज को मिटा दे रहे हैं, इस चीज को पूरे, चलो इसको मैं फिर से करके ही दिखा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं फिर से कर ही दे रहा हूं पूरे को। यदि के का मान 3 के एग्जैक्टली बराबर है तो आपको LHL निकालना पड़ेगा। LHL कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर निकालने, 3 नेगेटिव रख दूंगा। 3 नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन यदि 3 से कम है, फंक्शन यदि 3 से कम है, 3 से कम पर लिया जाएगा 2x, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x लिमिट 3 और लिया जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ जाकर देखेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, x की जगह पर 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा। LHL निकला है। ऐसे ही आप RHL निकालेंगे, RHL ध्यान से समझ लीजिएगा, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, चलिएगा। अब 3 पॉजिटिव का मतलब फंक्शन 3 से अधिक है, 3 से अधिक पर फंक्शन ये लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, 6x + 2, 6x + 2। क्यों, फंक्शन यदि 3 से अधिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रख दूंगा, 3 × 18 तो 20 आ जाएगा। RHL कितना आ गया, 20 आ गया। अब फंक्शन x = 3, यदि फंक्शन 3 है, एग्जैक्टली 3 के बराबर है, फंक्शन पर भी तो वैल्यू निकालेंगे, 3 पर भी यही दिया जाएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 18 + 2 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 18 + 2 यानी 20। क्यों, क्योंकि x की जगह पे 3 रखा, 3 × 18 तो 20 ही आ गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों फंक्शन LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं है, माइनस का 6 ये प्लस का 6, इसलिए k इक्वल टू 3 पर, k इक्वल टू 3 पर fx संतत नहीं है, ये संतत नहीं आया है। तो इसका मतलब समझ गए, इस वाले सवाल में केवल और केवल के बराबर यदि एग्जैक्टली 3 है तब तो असंतत्य है, लेकिन बाकी सभी पर संतत है, सभी बिंदुओं पर संतत है। तो इस तरीके से तो इसका अशांत बिंदु बना k = 3, तो 3 आपका अशांत बिंदु। यदि एग्जैक्टली इस पर हम 3 पर जांच करेंगे, x = 3 पर जांच करेंगे तो ये फंक्शन
असंतत कहलाएगा। बाकी 3 से ज्यादा पर, 3 से कम पर, -3 से कम पर, -3 से ज्यादा पर संतत कहलाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे के सवालों को कराएंगे कल। जय हिंद।